तो गाइस जहाँ पे एपिसोड नंबर 1156 एंड हुआ था, वहीं से 1157 का एपिसोड स्टार्ट होता है और वहीं से स्टार्ट होता है। और वहाँ पे अपना यूसुफ जो चिल्लाते हुए बोलता है, नामी उठ जा, ओए मोटे उठ जा, नामी उठ जा। और यहाँ पे नामी स्लोली स्लोली आँख खोलती है, धूप बहुत मार रहा होता है एंड शी वॉज टोटली सरप्राइज। फिर वो उठती है, उठ के देखती कि अरे अरे अरे, उसका माथा दुख रहा होता है, हेडेक हो रहा होता है, बट फिर भी वो आँख खोलती है और बोलती है, भाई मैंने देख थोड़ा सा क्या पी लिया, कुछ ज़्यादा ही पी लिया क्या मैंने। फिर वो ऊपर देखती है तो ऊपर लाइट्स वाइट्स देखती है और वो खुद को कंफ्यूज रहती है कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ। वो बोलती है लाइक कहाँ हूँ मैं, आजू बाजू देखती है बट यूसुफ जहाँ से चिल्ला रहा था यूसुफ दिख नहीं रहा था एक्चुअली में। और वो बोलती है भाई इधर तो कोई भी नहीं है। और वो टोटली सरप्राइज हो जाती है उसके बाद जब वो अपने कपड़ों को देखती है ना, है क्या चल रहा है इधर। और वहां पे उसको थोड़ा सा ना एक भिनभिनाती हुई आवाज सुनाई देती है और शी वॉज टोटली सरप्राइज कि भाई क्या मैं, बट बेचारी कुछ सोच पाए उससे पहले उसके ना हाथ दुख रहा था और वो बोल रही कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जितना मुझे याद है हम लोग जाइंट शिफ्ट पे थे, एग हेड आइलैंड पे, ठीक है। तो वो ऐसे रख बोलती कि भाई मैं तो जाइंट शिफ्ट पे था और हम लोग पार्टी कर रहे थे, इतना एंजॉयमेंट, जैसा हमने 1056 वाले एपिसोड में देखा था। उसको फिर से भिन बनाने की आवाज़ सुनता है। फिर वो टोटली सरप्राइज है कि बोलते भाई क्या चल रहा है। और वैसे में लूफी मुझे ना कैसा भी करके ना लूफी लोग से और बाकी के लोगों से जल्द कांटेक्ट करना है बोल के इस तरह से सोचती है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्द। और उतने में उसके पीछे से एक मधुमक्खी का डंग आता है और वहीं पे सीन कट हो जाता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये एपिसोड का नाम क्या है। एपिसोड का नाम है दोस्तों नामी इन एफेक्स द एडवेंचर इन ब्लॉक किंगडम। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक शहर, पूरा शहर में से एक धुआं आते रहता है और वहाँ के लोग बोलते कि भाई आग लग गई क्या, क्या लकड़ी जल रही है भाई, स्मेल बहुत गंदी आ रही है, वहाँ के लोग बोलते हैं। और यहाँ के ये लोग बोलते चलो चलो जल्दी जल्दी पानी डालते हैं। यगरा यगड्रासिल, अगर मेरा स्पेलिंग ऊपर नीचे हो गया प्रोनाउंसिएशन तो सो आई एम सॉरी। तो वो लोग बचाना चाह रहे, एग्ड्रासल करके कुछ चीज़ है, वो लोग बोल रहे कि भाई इसको ना आग लग जाए, अगर इसको आग लग गया तो ये कंट्री टोटली फिनिश है। तो यानी कि यगड्रासल ये क्या चीज़ है अभी हमें उतना पता नहीं है। और वहाँ पे से एक लड़की बोलती ऊपर देखो वो क्या है, और आसमान से गिरते हैं दो बड़े बड़े हनी बीस। और वो हनी बीस को जब जाते हैं ये लोग देखने, वो बोलते हैं ये हनी बीस का नाम रहता है स्टिंग मोर। और ये लोग खुद परेशान है कि भाई क्या हो रहा है, ये स्टिंग मोर्स यहाँ पे क्यों गिरी है। कुछ वहाँ पे कुछ जाइंट्स, वहाँ के ना कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कुछ लोगों का कहना है कि जंगल में ना कुछ ज़्यादा ही डरावने चीज़ें चल रहे हैं। उन लोगों को ना कुछ ऐसा साउंड सुनाई दिया कि जैसा लग रहा था कि भगवान का कान गिर रहा है, कान का गिरने की आवाज़। और वहाँ पे टोटली दे वाज कंफ्यूज। और वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ तो फ्यूरियस जाइंट रैबिट्स रहते हैं ना। तो वो उसमें से जाइंट्स कुछ लोग बोलते हैं हाँ यार हमें तो लगता है जल्द से जल्द ये चीज़ ना हमें रिपोर्ट करना चाहिए सन गॉड को। गाइस चीज़ रिमेंबर करो, टेक दिस एज अ पॉइंट। यहाँ पे बोला गया है कि सन गॉड, अभी जो प्रेजेंट देखो ये पास्ट का नहीं है, प्रेजेंट का चल रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई सन गॉड को हमें रिपोर्ट करना चाहिए जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अगर आप लोग मांगा रीडर्स हो तो आप लोग को पता ही होगा किसका बात चल रहा है। अगर आप लोग एनिमे को फॉलो कर रहे हो तो भाई ये हमारे लिए सरप्राइज है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक नया कासल बताया जाता है जिसका नाम है बिग स्टेन कासल। अब देखते हैं इसके अंदर क्या देता। और यहाँ पे नाम ही चिल्ला बोलते क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये जिंदा नहीं, ये लोग अभी भी जिंदा है। और वहां पे ये क्लॉड आके बोलता है कि भाई नामी मैं इन लोगों को तुझे टच नहीं करने दूंगा, तू डर मत, कितने भी जिंदा रहो। ये देखो ये तो पता ही है निठल्ला कैसा है तुम्हारा को। और ये स्टिंग मोड्स को मारे जाता है और नामी यहाँ पे हैरान परेशान भाई खापती है, बोलते कि भाई इतने जाइंट बीस कहाँ से आए। और ये देखो यहाँ पे गुड मॉर्निंग नामी बोलता। और वो भाई इसको खुद नहीं मालूम कि ये कहाँ पे है, किसके साथ है यार। स्क्लॉड का नाम है जीसस भाई, इसने तो यहाँ पे नामी को अभी फिलहाल अभी के लिए बचा दिया है। और ये पूछता है कि भाई गुड मॉर्निंग हम लोग कहाँ हैं नामी, कुछ पता है तुझे। तो नामी बोलती कि भाई मुझे कुछ भी नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। हम लोग तो भाई थे, हम लोग को होना चाहिए था जाइंट शिप पे, बट हम इधर क्या कर रहे हैं। वो बोलती कि हम इधर क्या कर रहे हैं, क्या ये अभी भी सपना है या कुछ और है।
और ये कासल कहाँ है भाई, इन लोगों को कुछ भी आता पता नहीं है नामे को कि क्या चल रहा है कि नहीं। वो बोल रहे कि भाई मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कपड़े कैसे चेंज हुए, ये कैसा हुएगा। भाई ओडा से क्या करके रख दिए इनके साथ। और ये जीसस गधे को बस नींद आ रहा है। जीसस बोलता भाई देख मैं जा रहा हूँ सोने, मैं फिर से जा रहा हूँ सोने, देख ले। तो वो अब चले जाता है डंडे के अंदर, अब वो जाके सो जाता है, बस खत्म हो गया। और वो नामी बोलता भाई मुझे अकेला मत छोड़, जीसस जीसस निकाल, कम ऑन जीसस, मुझे अकेला मत छोड़। बेचारी रो रही होती है यार, नाक से पानी आँख से पानी, बोलती है भाई कोई तो मेरी मदद करो, लूफी जोरो साची, सबको याद करता। और वहीं पे दूर से एक हमें आंख दिखता है, और ये पता नहीं ये क्या चीज़ है। और ये बोलती है कि लूफ यूसुफ कहाँ है, ये कहाँ। और उतने में हमें नामी को सुनाई देता है यूसुफ को रोने की आवाज़, और वो यहाँ से नामी भागने लगती है यूसुफ को देखने के लिए। बट उसका पाँव फंस जाता है, वो गिर जाती है नीचे फ्लोर पे। और जैसे ही पलट के देखती है, उसके पीछे एक क्यूट सा रैबिट दिखता है भाई, क्यूट सा। देख के नामी को स्माइल करता, नामी यहाँ पे एकदम परेशान हैरान है। और ये रैबिट है कि क्या है भाई। यहाँ पे नाम ही परेशान है कि बोलते भाई इतनी बड़ा कैसा है। वो सामने वाला रैबिट भी डर जाता है बेचारा, वो भी रोने पे आ जाता है। अब वो बोलता मैं तुझे डराना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ कूम काम डाउन काम डाउन। बेचारा रोते हुए शर्माते हुए बोलता है, वो परेशान है। और यहाँ पे नामी बोलता है प्लीज़ प्लीज़ गुस्सा मत करो, पागल मत हो, प्लीज़ शांत रहो शांत रहो। और वो नामी के पीछे अटैक कर देता है। वो बोलता है भाई सॉरी, मुझे माफ़ कर दे माफ़ कर दे, मेरी गलती नहीं है नहीं है नहीं है। बट फिर भी वो जानवर पता नहीं कौन से क्रिएचर वो भाग जाता। बट वो बोलती है कि ये तो भाई बस स्लो है, इसका लेग्स छोटे है इसलिए, या फिर किस कारण, उसको समझ में नहीं आता। पर फिर नामी भागने लगती है पागलों की तरह, उसके बॉडी पे एकदम कांटे कांटे से आ रही है। और ये पागलों की तरफ बुला के बोलते भाई भाई यूसुफ तू कहाँ है। तो यूसुफ वहां से आवाज देता कि भाई मैं इधर हूँ इधर। और उसके बाद गाइस हमें एक सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे यूसुफ बड़े सी बिल्ला या बिल्ली के मुंह में है वो फंसा हुआ, लिटरली ब्रो। और वो बोलता तुझे मेरा हेल्प चाहिए, और ये क्या मॉन्स्टर है, कौन है। और वो भाई पूरे दोनों के दोनों पार से परेशान है कि ये कौन, कहाँ पे हम, ये कौन सा कासल, ये कौन से मॉन्स्टर्स है। और वो बोलती है जीसस को बाहर बाहर निकाल, मुझे तेरी हेल्प चाहिए, जल्दी उठ गधे, तुझे मेरी मदद चाहिए, मुझे मदद चाहिए। और ये जीसस भाई का बाल फिर उठता है। वो बोलता है गधा, वो नामी को बोलता है भाई जीसस के पहले मुझे खाने के लिए दे दे, आई विल गिव। फिर बोलती है नामी भाई मैं तुझे बहुत सारे फ्रेशली मेड क्लॉथ्स दे दूंगा, बट प्लीज उठ जा। तो फिर उसका जीसस जैसा ही अटैक करने वाला आता है, वो क्रीचर जीसस अटैक कर देता है उस पे, और जाता है मुंह के अंदर से एकदम डंडा। और यहाँ पे नामी कर रही है फाइट उसके साथ, लेट्स सी। बोलती है जीसस तू कर सकता है, कम। फिर जीसस काला क्लॉड बनता है, और यहाँ पे नामी गिरने लगता है, और एकदम से उसको एकदम बिजली का झटके देता है उस क्रीचर को, और वो क्रीचर एकदम से पागल हो जाता है भाई, उस तरफ रहा होता है। और नामी यहाँ बच जाती है एक्चुअली। और वो क्रीचर का जो बिल्ली के जैसा दिख रहा था रैबिट की तरह, उसको लग गया एकदम से भयानक झटका, और ऐसे ही गिरते हिलते जुलते वो दीवार से जा टकराता है जहाँ पे नामी ठहरी हुई थी दीवार पे, और वो दीवार एकदम से टूट जाता है, और नामी भी उस बिल्ले के एरिया में जा कर के गिर जाती है। और अब उस बिल्ले को भी झटका लग जाता है। तो यहाँ पे एक तीर से दो शिकार हो गया है, या फिर क्या हुआ है ये देखते हैं। और यहाँ पे देखो शौक पूरा ख़त्म हुआ, और ये चूहा इतना छोटा, बिल्ला इतना बड़ा। लेट्स सी इन लोगों के बीच अब क्या चलता है। और यहाँ पे एक्चुअली एक चीज़ हो चुका है, यूसुफ उसके मुंह से निकल गया, बिल्ले के मुंह से, और यहाँ पे नामे भी हो गई। और दोनों को लग रहा है कि भाई हमने कुछ ज़्यादा ही कांड कर दिया, अब तो हम गए, अब हम तो गए। अब ये लोग सोचते कि गए यार। फिर वो बिल्ला नामी और यूसुफ के पीछे भागते हैं, ऐसा भागते हैं पूछो ही मत। और पंजे मारते हैं उस पे, उन लोग पे, नामी और यूसुफ पे अटैक करते हैं हाथों से, पाँवों से, पंजों से। उसको उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है, बट पकड़ में नहीं आते हैं दोनों।
और चलते चलते ऐसे ही बोलता है कि तुझे पता है हम लोग कहाँ पे है। तो उसब थोड़ा बोलता है कि भाई मैंने जब घूमा था देखने के लिए कि क्या है ये प्लेस। पहले तो वो परेशान हो जाता है कि भाई मेरा ये आउटफिट कैसा है, या बोलो मत ये क्या है आउटफिट। फिर उसने नामी को देखा वहाँ पे लेटे हुए, तो वो नामी की तरफ जैसे ही भागता है उठाने के लिए, उतने में ही ये गिर जाता है और वहाँ पे बिल्ला आ जाता है। यहाँ पे वो सब खुद परेशान होता है कि भाई क्या चल रहा है, ये क्या है। फिर बोलता है अच्छा ये तेरा आवाज था जो तू चिल्लाया था। और यहाँ पे नामी बोलता भाई हम लोग यहाँ पे कैसा आ गए। तो यूसुफ बोलता भाई देख मुझे कुछ भी नहीं पता हम यहाँ पे क्या है, हम लोग तो जॉइंट शिफ्ट पे थे। फिर वहाँ पे नामी बोलती भाई मैं तो पी लिया, मैंने तो पी लिया था, पीने के बाद फिर पता नहीं क्या हुआ। वहाँ पे थोड़ा सा फ्लैशबैक आता, बोलता है कि भाई सांची पूछता है एक जैन से भाई ये बहुत ही स्ट्रांग है ना शरबत। तो वहाँ पे वो बोलता भाई हाँ बहुत ही स्ट्रांग है ये, इसको ना नोन एज ग्रीन फेरी बोलते हैं। और यहाँ पे फिर नामी पास्ट प्रेजेंट में आती है और वो बोलता है कि ये तुझे ना हेलुसिन बना सकता है, यानी कि एकदम पागल बना सकता है, इतना इतना वो है इसका नशा। और वहीं पे भागते भागते उन लोगों को डेडलाइन दिख जाता है कि भाई अब कहाँ भागूं, आगे कुआं पीछे बिल्ली मौसी बड़ी हुई है, अब देखो। और वो भी इतना ऊपर से कूदना, और बिल्ली एकदम से पागल हुआ हुआ म्याऊं म्याऊं करते हुए बोलती है नामी डर के भाई क्या करे। तो वो बोलता है यूसुफ तूने हेलोजेंस बोला ना, चल देखते हैं कि इन दिस केस कैट को लगता है कि ये हमारा इमेजिनेशन होगा, ये लोग सोचते हैं कि भाई इमेजिनेशन है कैट। तो ये सामने ठहर जाता है एकदम आ जाओ, और यहाँ पे बिल्ली ने अपना पंच मारा। भाई जो वो पंच लगा ना वो सबको मुंह से खून निकल गया, दीवार टूट गया। वो सोच रहा भाई इमेजिनेशन है ब्रो। भाई जो उसने पंच मारा ना बिल्ली यूसुफ को, भाई ये एपिक था। भाई लिटरली एपिक था। और यहाँ पे नामी अटकी पड़ी है, वो भी गिर जाती है उसके साथ ही। दीवार टूटने के बाद नामी यूसुफ दोनों गिर जाते हैं बिल्ले के साथ। और यहाँ पे नामी का आंख खुलता है कहीं और ही दूसरे एरिया में। इस एपिसोड में उतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बट यही हुआ है कि नई एरिया में लोग गए थे। तो वो नामी परेशान था भाई मैं अभी भी जिंदा हूँ ना। हाँ फिर उसको हड्डियों के ढांचा दिखते हैं और वो फिर पागल हो जाती है। वो बोलती है वो सो ब्रोक बन गया है। भाई लिटरली देख नामी का इमेजिनेशन देखो भाई, उसको लग रहा है ऊसोप जो है ना ब्रूक बन गया, यानी कि हड्डियों के ढांचे में आ गया, गर्दन भी टूट गया। भाई वो और पागल हो गई। फिर उसका साइड में उसको दिखता है ऊसोप लेटा हुआ, तो थोड़ा जान में जान आता है, तो थोड़ा वो ठीक होती है। थोड़ा इसमें कॉमेडी वॉमेडी सीन भी है। और वो जाके बोलती है नामी को, नामी बोलती है ऊसोप को भाई उठ जा उठ जा। और एक भाई भाई इंडियन ड्रामा का चीज आ गया वहां पे, वो सबको पेट पे मार रही है दोनों हाथ से, उठ जा गधे उठ जा, पहले मरा हुआ है और उस पे वो नामी और मार रही है, वो सब उठा नहीं। और उतने में कांपने वाली जो है ना बिल्डिंग कांपने वाली उसको आवाज आती है, और उसमें हमें देखने के लिए मिलता है वो बिल्ला ताज पहने है। ये बिल्ला है, इस बार कुछ अलग आया है चीज गाइस। नामी और परेशान है भाई, इस बार ये बिल्ला नहीं, इस बार शेर आया, वो भी ताज पहन के शेर आया। पहले बिल्ला आया अब शेर आया। लॉयन नामी तो टोटली पागल हो चुका भाई, ये कैसा आया। वो सब उठाने की कोशिश करती, उठ जा नहीं तो हमें मार देंगे, वो सब उठ जा। बाद में जाके उसका कैसा भी करके नींद खुलता है, यानी कि होश में आता है, और वो फिर से देखता है लोयन भाई बंदा अभी होश में से आया ठीक है। और फिर वो देखता है और एक दूसरी चीज, और फिर पागल हो जाते दोनों के दोनों डर जाता है। और यहाँ पे नामी ना यूसुफ को सामने शील्ड की तरह खड़ा कर देता है भाई के लिए। वो बोलते हैं भाई चले जा मेरे पास से, चले जा। और उतने में हमें लूफी का हंसते हुए स्माइल देखता है और भागते हो, और ये देखो आ गया अपना हीरो। गियर 3 में जाके अंगूठा मुंह में लेके और एक बैलून सा हाथ बनाता है, और यहाँ पे आता है अपना नया वेपन। नामी तो खुश हो जाती है, और उतने में ही हमें सांची का भी आवाज सुनने के लिए मिल जाता है, जो कि उठते उठते ये आता है, तूने तेरी हिम्मत कैसा हुआ तुझे डेथ ऑफ पेनल्टी मिलेगा।
मेरे पसंदीदा लोगों को रुला के अब देख तेरी हालत मैं क्या करता हूँ। और यहाँ पे अपना सांचे के घूमते घूमते ये यहाँ पे अपना अटैक यूज करता है इफरित जिम्बे। और यहाँ पे जोरो भी आ जाता है, टॉप 3 प्लेयर्स अपने आ चुके हैं। और यहाँ पे अपना जोरो यूज करता है 3 स्टॉल शॉर्ट स्टाइल यूज करता है। और यहाँ पे अपना लूफी यूज करता है गम गम बुलेट। और यहाँ पे ब्लैक रोड ड्रैगन तीनों के तीनों अटैक यूज कर रहे हैं अपने अपनी। एक अपना उस पे लॉयर पे ट्विस्टर इतना बड़ा जाइंट है, ऑल बिकॉज ऑफ दैट ये लोग इतना कर रहे हैं। और भाई मारते हैं ना भाई, लूफी का जो पंच लगता है ना उसको तो टोटली मुंह से खून निकल जाता है। और उसके बाद अपना स्ट्राइक मारता है अपना सांची और उसको ज़मीन पे पटक दिया जाता है। और यहाँ से और भी तबाही मच जाता है उस कासल में। और ये लॉयन जैक से गिरने लगता है, ये नामी फेंक देती है वो सबको और भाग जाती है। और ओ ये जो बड़ा लॉयन था ना एक्चुअली कैट था यार, पता नहीं इतना लंबा कैसा हो गया। फिर बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब ठीक सब हो जाता। बोलती है नामी भाई बहुत ही क्लोज था, मरते मरते बचा हूँ मैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैट व्हाट क्या कैट जाइंट में बदल गया था। और ये बोलता है भाई, ये अपना लूफी बोलता है भाई इसको रख दे, बाद में अपन खाएंगे इसको, बाद में इसको खाएंगे नहीं, इसको खाएंगे ही नहीं, इधर रोस्टेड टिकट डाले। और भाई वो बोलता है कि जो हमने रैबिट को टोस्ट किया था ना वो सबसे अच्छा था। यानी कि भाई समझे, जो गांव में जो वो इंसान लोग थे ना बोल रहे थे ना भाई कि वो जंगल से आग क्यों बह रही है, स्मोक क्यों आ रहा, तो भाई एक्चुअली ना ये लोग वो जंगली रैबिट को टोस्ट करके खाया था लूफी ने। भाई ये भुक्खड़ खाए भुक्खड़। और यहाँ पे देखो सांची को खनासते हुए आगे बोलता मैं हम तेरे लिए वाले बहुत वो थे। और नामी रोते हुए बोलते कि भाई मैं तो डर गया था, वो सब मर गया। और वो सांची बोलता है कि मुझे लगता है मैं ये सोच रहा हूँ कि वो खुश होगा तेरे लिए मर के। और वहाँ पे अपना हुसूब डरते हुए कांपते बोलता है भाई मैं अभी भी जिंदा हूँ, तुम कमीनों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा भाई। तुम लोग ने मुझे शील्ड की तरह इस्तेमाल किया कुत्तों, तुम लोग को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं कभी नहीं भूलूंगा। और उसके बाद वहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ का आवाज़ अचानक से आने लगता है। आई डोंट नो पेड़ से आवाज़ आता है कि कहाँ से आता है। और जैसा ही आवाज़ आता है भाई दीवार टूटने लगते हैं। और भी एक खौफनाक आवाज़ था भाई, बहुत ही आवाज़ होता। और बोलती है नामी भाई इस टाइम पे ये आवाज़ लगता है इससे भी और कुछ बड़ा आने वाले। तो लूबी बोलता है भाई और कुछ बड़ा आने वाला है, और तो भाई फिर तो और टेस्टी होगा, चलो 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 मैं तो तैयार हूँ इसके लिए। फिर वहाँ पे जोरो बोलता है भाई ले हमें ढूंढना पड़ेगा अपना सी और शिप, दोनों चीज़ हमें पहले ढूंढना है कि कहाँ है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि हमारा बाकी के क्रू मेंबर्स अभी ठीक भी है कि नहीं है। और यहाँ पे अपना सांची बोलता है भाई तुम लोग खाने पीने की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे देखो बी हैव है, स्ट्रॉप है और हनी बीस है, हम उसे खा सकते हैं। तो वहाँ पे अपना लूबी बोलता है हाँ ऐसा क्या, टेस्टी होगा क्या। तो भाई ये लोग शुरू हो जाते हैं उसको पकाने वकाने का और भाई लिटरली यहाँ पे नामी रोते बोलते भाई तुम लोग इतना कंफर्टेबली कैसा बात कर लेते हो। जोरो सांची लूफी तीनों भी कंफर्टेबली बात कर रहे हैं, एकदम खुशी से हंसी हंसी मजाक करते हैं। और यहाँ पे नामी रो रही है, बोल रही है भाई कौन सा जगह पे आ गए हम, तुम लोग को पता भी है कुछ भी। शी भाई वो टोटली स्केर्ड है। और नामी और वो सब। और यहाँ पे बाकी की ये तीनों सांची जोरो लूफी भाई पागलों की तरह उछल कूद कर रहे हैं। तो पहले जोरो बोलता भाई देखो मैं ना टॉन के पीछे उठा था और मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मैं चलते चलते यहाँ पे आया कन्वेंशन के पास, और उसके बाद पता नहीं क्या चल रहा है कि देखो। और मैंने इसे पाया जैंट रैबिट के साथ, लूफी को पाया। उसने जोरो ने लूफी को देखा जैंट रैबिटों के साथ। और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई कैट लॉयन ईजिली मार सकता था ना, तो बोल रहा है यूसुफ भाई यार पहले जैसा मुझे मालूम पड़े कि वो कैट मॉन्स्टर है, मैं उसके मुंह के अंदर था पहले क्या भाई लिटरली तू समझ रहा है भाई, वो ऐसा बोल रहा है यूसुफ मुझे मालूम होने से पहले ही मैं वो कैट मॉन्स्टर के मुंह में था और मैं पैनिक था, टोटली पैनिक था, मुझे कुछ भी नहीं पता
और जैसा वो सब थोड़ा बैठता है, थोड़ा सुकून लेता है, दीवार पूरा टूट जाता है भाई, फिर से ये लोग बिखरने लगते हैं एक दूसरे से। और यहाँ पे लूफी अपना पावर यूज करता है, गुम गुम बैलून बन जाता है, बैलून बन के सबको अपने ऊपर कुदवा लेता है। यानी कि उसके पेट पे पहले जोरो और ये सब कूदते हैं, और बाकी के दो कहाँ गए वो हमें भी पता है नहीं, नामी और सांची। तो यहाँ पे जोरो बोलता है भाई ये ओवरसाइज मॉन्स्टर और फेक लुकिंग कासल के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंज थिंग चल रहा है। क्या ये दुनिया वो है, ड्रीम है, सपना है, इमेजिनेशन है, क्या है, बोलता है। और यहाँ पे सांची भी वही बोलता है, सांची को पूछती है नामी क्या ये ड्रीम है, सपना है, क्या है। सांची बोलता है नहीं, अगर ये ड्रीम होता तो वहाँ पे कोई भी मेन शो नहीं करता था। तो वो भाई तुम सांची के सपने देखो, सांची इज लिटरली लाइक भाई अगर ये सपना होता तो यहाँ पे कोई भी मेन शो अप नहीं होता। तो यू मीन इसका समझो इमेजिनेशन, ये बंदा ये बोल रहा है कि भाई भाई ये टाइम पे भी इसकी ठरकी पन जिंदा है भाई। ये बोल रहा है कि अगर ये सपना होता तो यहाँ पे कोई भी मैन नहीं होता, खाली लड़कियां ही होते। तो नाम ही बोलते भाई ये कौन सा तरह का सपना है जो तुझे आता है। आओ तो फिर उसके बाद नामी को वो नीचे लेके जाता है दोनों के पास, और यहाँ पे अपने अक्लमंद कैप्टन जो है दिमाग लगाते हैं देखने की, समझने की। और ये तीनों के तीनों, चारों के चारों तुम्हें पता ही ये कैसे है। नामी तो थोड़ा अक्लमंद है ही, और चारों के चारों पता नहीं, चारों में से एक में तो ठीक है वो बोलती है। और चारों में से तो भाई यूसुफ और नामी का समझ सकते हो, बात जोरो लूफी और ये सांची तीनों लड़ने में ही है। और वहाँ पे थोड़े ना नामी थोड़ा आगे बढ़ती है, जाके थोड़ा अपनी उंगली पे थोड़ा लिक करती है, मतलब भाई थूक लगाती है और देखती है, हवा में डालती है उंगली, देखती है कि भाई फिर देखने में उसको हवा में फील ही नहीं होता है। बोलती भाई कितना अलग है, यहाँ तो हवा ही नहीं है, ये क्या है। और यहाँ पे अपना कैप्टन लगे हुए हैं, और यहाँ पे भाई यूसुफ 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 ना लूफी के कपड़े देख रहा है ऐसी ऐसी। और यहाँ पे नामी इन्वेस्टिगेट करने लगती है कि भाई ये सिर्फ ट्री है कि क्या है। और यहाँ पे अपना अपना ऊसो बोलता है कि भाई मैं बोल सकता हूँ कि इस चीज़ क्या है। तो ये बोलता है कि हम लोग ना जिस तरह के कपड़े पहने हैं ना, अब ये हम लोग एलवाफ वॉरियर के कपड़े पहने, ये एलवाफ के कपड़े। भाई अपने ऊसो के पास भी दिमाग है। फिर वहाँ पे ऊसो बोलता है कि ये वो कंट्री है, बोलता है इन लोगों के पास तो नहीं होना चाहिए ये कंट्री। तो वहाँ पे नामी बोलते है कि तू तू ये बोल रहा है कि, बोलता है कि भाई हम लोग एलवाफ में हैं और फिर और हम बड़े हो गए हैं। तो नो भाई, तो इन लोगों के बीच ऐसी नाम चलती रहती। फिर वही बोलते हैं कि मेरे रेडार में मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ रॉबिन को, नाक से। भाई नाक से सूंघ के बोलता है, यानी कि मेरे नाक से मेरे रेडार, भाई उसका रेडार नाक है स्मेल नहीं कर पा रहा है रॉबिन को। तो वहाँ पे बोलती है नामी कि भाई तू तो कुत्तू कुत्ता है। तो अपना वो सब बोलता है कि भाई अगर हम लोग सी की तरफ जाएंगे ना तो हम लोग माइट बी फाइंड, हम लोग ढूंढ सकते हैं सनी को। और बट वहाँ पे जोरो बोलता है भाई देख ना तू ये कितना बड़ा एरिया है, और तुझे लगता है कि हम लोग यहाँ से भाई समुद्र की तरफ जा सकते हैं। जोरो फिर बोलता है भाई यहाँ पे कोई तो भी इंसान होना ही चाहिए ना इधर। तो ये लोग जाने का सोच रहे हैं पर एक्चुअली रास्ता नहीं मिल रहा है। जोरो बोलता है भाई देखो मैं यहाँ से, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है जब तक हम लोग को यहाँ पे कोई मिलने जाता और हम उनसे पूछ ना ले कि हम लोग एक्चुअली कहाँ पे हैं। भाई जोरो अक्लमंदी की याद करता तो लूफी बोलता है कि चलो चलते हैं कंटोन में। और वहाँ पे अपना ठरकी ठरकी सांची बोलता है कि चलो जाके पूछते हैं किसी को और फाइंड करते हैं चार्मिंग लेडीज। तो बोलता है भाई सांची को भाई प्लीज सीरियस हो जा भाई, मैं पाँव पड़ता हूँ। और वहाँ पे अपना जोरो अलग ही नशे में जा रहा होता है, अलग डायरेक्शन में। वहाँ पे भी वो सब चिल्ला के बोलता है भाई टॉन उस तरफ नहीं है जोरो। फिर वो बोलता है हाँ फिर कैप्टन लूफी हंसता है और नामी बोलता है कि भाई तुम लोग इतना फन कैसा रह सकते हैं, तुम लोग को पता है कि कितना क्रीपी एरिया है ये।
अरे यहाँ पे सांची शुरू कर जाता है अपने ठरकीपन, बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ नामी, तू कहीं भी रहे मेरे दिल में तू हमेशा रहेगी, चाहे अल्वाफ हो या कोई भी एरिया हो, मेरा कोई भी कंट्री हो, कोई भी आइलैंड हो, मेरा हार्ट हमेशा फुल ऑफ बिग लव फॉर यू, बोलता है वो फिर। और यहाँ पे बेचारी नामी खुद परेशान हो जाता है, ठरकीपन से बोलता है अगर ये अल्वाफ नहीं होता ना, सॉरी गाइस, अगर ये अल्वाफ है ना तो मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट बड़े बड़े जाइंट गोल्ड बार्स देख सकूं। ये तो तुझे पता ही है भाई, नामी सोने से बहुत प्यार करती है, पैसों से। सांची बोलता है चुराना। और वहाँ पे अपना कैप्टन का आवाज आता है, चलो चलते हैं गाइस टाउन में और एडवेंचर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सब के सब रेडी हो जाते हैं जाने के लिए कैप्टन के आगे आगे, और गाना गाना शुरू कर देते हैं, जो कि देखे थे लोगों ने सुना। ऊसोप और अपना लूफी दोनों गाना गाते, एल बाफू एवरीवन कॉज दे आर द जाइंट, एल बाफ करके शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे एपिसोड अपना ख़त्म हो जाता है 1157। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही था गाइस। पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, और आपको कौन सा मोमेंट अच्छा लगा प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर करना करके मुझे बताना कमेंट में। और एपिसोड जाके एनिमे ज़रूर देखो भाई, बहुत ही फ़नी है। मैंने नॉर्मल एक्सप्लेनेशन दिया आपको जो था इस एनिमे इस एपिसोड में। अगर आपको और भी जानना है तो भाई ज़रूर जाओ एपिसोड देखो, बहुत फ़नी है, ठीक है, फ़नी है, या यू कैन वॉच इट भाई, बहुत फ़नी है, ठीक है, देख सकते हो, मज़ा आएगा। मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों के साथ अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।